आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सुंदर साथ जी लगभग परम धाम का ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन आने वाला है। सभी सुंदर साथ जी मोबाइल के सामने बैठेंगे तो परम धाम के इमेजेस के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति गए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठेन तखत, लाल आगे आए बैठेन तखत। ए 25 की बात बड़ी, जिन नजर ऊपर लाहौत, को हिसाब में नाम ही, कहो सैयों की खातिर, कहो सैयों की खातिर। त्यामे 7 घाट धाम के, तामे 7 घाट धाम के, वे परब्रह्म अक्षरति धाम के धनी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में छठे प्रहर की लीला में 9 से 12 बजे तक, रात्रि 9 से 12 बजे तक की जो लीला है, भया चर्चा का बखत, चर्चा का समय है। और चर्चा में क्या बातें करना सुनो जी। चर्चा में बस 2 ही बातें होती हैं, सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। हमारे निज स्वरूप निज घर अखंड परम धाम का वर्णन, और दूसरा जो होता है, जो प्राथमिक आवश्यकता है संसार की नश्वरता, दुख रूपता, स्वप्नवत होने का ज्ञान, संसार सारा झूठा है, नश्वर है, जो इसकी पहचान भी जरूरी होती, क्योंकि जब तक के कितना पौष्टिक भोजन खिलाओ, लेकिन पहले भूख लगने की दवाई देना पड़ता है। तो भूख लगने की दवाई क्या है? ये संसार की नश्वरता की बातें। इससे क्या होता है कि हमारा संसार से दिल हटता है, और तब हम विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं कि संसार क्या है। भर्तृहरि राजा भी थे और बाद में ऋषि बन गए थे। उन्होंने पूरा किताब ही लिखा है इस विषय में, भर्तृहरि वैराग्य शतक। भोगा ना भुगता वही मैं भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वह मैं जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। सुंदर साथ जी, बुढ़ापे में शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन शरीर में जो चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इंद्रिय सुखों की चाहनाएं हैं, वो जवान ही रह जाती है, वो बूढ़ी नहीं होती। शरीर कमजोर है लेकिन इच्छाएं जवान है, कैसी स्थिति हो जाती है। तो सही समय पर वैराग्य हो जाए, संसार के से हमारा दिल हट जाए, तो इस मानसिक दुख से बच सकते हैं जो बुढ़ापे में संसारिक इच्छाएं कामनाएं प्रताड़ित करती है। संसारिक इच्छाएं कामनाएं दुखी करती हैं कि ये सुख में लेना चाहता हूं लेकिन नहीं मिल पाता है। दांत टूट गए, आंखें कमजोर हो गई, शरीर झुक गया, हड्डियां गल गई। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है,
विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरहा ना जले होई नहीं दिल पाक। उमर खोई अमोलक मोह मद क्रोध ने काम, विखिया विखे रस भेदिया गल गया लोहो मास चाम। भौतिक सुखों के चक्कर में खून कमजोर हो गया, मांस गल गया, हड्डी कमजोर हो गए। भोग में रोग है, हमेशा याद रखें। संयमित जीवन ही सुख शांति का एक तरीका है। बुढ़ापे में दुख हो जरूरी नहीं है, बुढ़ापे में आप दुख कम कर सकते हैं। यदि जवानी से ही संयमित जीवन होगा तो बुढ़ापे का दुख से बच जाएंगे आप। तो इसके लिए जरूरी है, परम धाम का ज्ञान भी जरूरी है संसार से दिल हटाने के लिए। तो ये निज स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो, और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के, 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के परम धाम के हैं। हमारा अपना घर है ये, हमारा 25 पक्ष 6 अपना। तो ये जो है इसका तो वर्णन जो शब्दों में करना संभव नहीं है, पर संयोग की खातिर ब्रह्मात्माओं के लिए इसका वर्णन कर रहे हैं। तामे 7 घाट के और जमुना जी पुल 2 है, उसमें 7 घाट और जमुना जी के 2 पुल देखेंगे। सुंदर सा जी 7 घाट की शोभा क्या है, ये देखिए सुंदर सा जी 7 घाट। पुराने जमाने का रंगीन हाथों से बना हुआ चित्र है ये, और आज के समय का चित्र ये देखिए। 7 घाट, जमुना जी, केल पुल, बट पुल। सुंदर सा जी देखिए, बट पुल, केल पुल, जमुना जी, दोनों किनारा रत्न जड़ित किनारा है। छुटक छुटक देहरिया जल रोस में, पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारे, इसको 7 घाट कहते हैं। और वन की रोज, पुखराजी रोज, बट का घाट, और सबसे मुख्य ये जो यहाँ पर बीच में ये 5 घाट। याद करिए यहाँ पर हम धाम धनी के साथ कैसे झिलना करते थे। 8 घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग बिलो। काफी बड़ा ये 8 घाट है। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 150 मंदिर, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा 8 घाट है। चित्र में छोटा सा दिख रहा है। इसमें पूरे राज श्यामा जी और पूरे 12,000 सखियां सब एक साथ मिल करके रामते खेलती हैं। और यहाँ पर जल रोस में और आगे जो बड़ोवन के वृक्ष हैं, इसकी 5 भौम देखिए। ये देखिए, इसकी पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, वृक्षों की भौम बनी हुई है। सुंदर सा जी यहाँ के दूसरी भौम में, तीसरी भौम में सखियां से दौड़ते, यहाँ से यहाँ तक ऐसे दौड़ते हुए इधर जाते हैं, केल पुल आ जाते, फिर इधर के वन से होकर इधर बट पुल आ जाते, फिर से चारों तरफ घूमते रहते हैं। और यहाँ पर डालियों में झूले भी लटके हुए। 5 भौम के हिंडोलों में एक साथ सभी हिंडोले में सखियां बैठ जाती, और वहां पर एक साथ जब झूला झूलती हैं, मधुर संगीत, वाद्य यंत्र जैसे बज रहे हो, उनके आभूषणों की आवाज, झांझरी, घुंघरी, कामबी, करला, उनके हंसी मजाक की आवाजें, हंसने की आवाजें सखियों की, और पिया पिया धनी धनी का जो आवाज है वातावरण में गुंजायमान होता है। सुंदर सा जी इसको याद करो। सुंदर सा जी एक शब्द सुनने से आपको याद आना चाहिए, आपकी शोभा जब दिल में बस जाएगी। 7 घाट धाम के बोलेंगे तो 7 घाट आपके दिमाग में चित्र खड़ा हो जाना चाहिए, दृश्य खड़ा हो जाना चाहिए। और दृश्य कैसा, 3D चित्र दिमाग में खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसे आप बार बार चितवनी करके, बार बार उसका चिंतन करके, बार बार परिक्रमा सागर का मंथन करेंगे तो वो स्थिति आएगी जब 7 घाट बोलेंगे। जमुना जी पुल 2, जमुना जी और दोनों पुल कहूंगा मैं, या कोई कहीं से भी आप सुने, कीर्तन में सुने या चौपाइयों से सुने या चर्चा में सुने, आपके दिमाग में हाँ ये जमुना जी और केल और बट पुल 5 भौम ऊंचे पुल महल हैं, सारा चित्र आ जाना चाहिए। 10 भौम महल राजत, देखो 7 तुम सोए, और वहां पर 10 भौम में सुंदर सा जी रंगमल 10वीं आकाशीय है, इसलिए उसको 10 भौम कहते हैं। ये देखिए, ये सब चितौनी में पहले चर्चनी के विषय में देख चुके हैं। देखने के बाद कई लोग सुंदर साथ भूल भी चुके हैं, है ना। सुंदर साथ जी ये तो क्या है, आपको रिवाइज करते ही रहना है। रिवाइज कैसे करना है, अलग से नहीं, परिक्रमा पढ़ते जाओ, रिवाइज होते जाएगा। फिर महामती की बड़ी वृत्त पढ़ लो तो रिवाइज हो जाएगा, छोटी वृत्त पढ़ लो तो रिवाइज हो जाएगा। इस प्रकार कुछ ना कुछ कंटिन्यू पढ़ते रहिए तो रिवीजन होते रहेगा, दिमाग में शोभा खड़े हो जाना चाहिए। मैं कहूँ रंग महल, आप शब्द सुनो रंग महल
तो रंग महल का दृश्य आंखों के सामने आ जाना चाहिए। जगमगाता हुआ 9 भवन 10वीं आकाशी वाला रंग महल, यहाँ पर ये सखियों का निवास है, रेसिडेंस, हमारा रेसिडेंस है ये, रॉयल रेसिडेंसी। बाकी 24 पक्ष में हम घूमने जाते हैं, लेकिन रहने का जगह केवल रंग महल है। तो यहाँ पे पहली भूम, दूसरी भूम, सभी भूमों में क्या क्या विशेषता है सुंदर साथ जी देखिए। पहली भूम में यहाँ पर देखिए 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। ऐसे ऊपर तक आए। दूसरी भूम में झरोखे अलग अलग हैं, और तीसरी भूम में एक ही झरोखा हो गया, तीजी भूम की पड़साल, 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। चौथी भूम में नृत्य की हवेली, 5वीं भूम में रंगपुर वाली और शहर के मंदिर, छठी भूम सुखपाल और तख्तरवा, 7वीं भूम में 2 ताली के हिंडोले, 8वीं भूम में 4 ताली के हिंडोले, 9वीं भूम दूरदर्शिका, 10वीं चांदनी में चबूतरा है, फिर बगीचे हैं और चारों किनार पर दहलाने गुम्मट हैं। सभी हमारे खेलने के स्थान है, आनंद लीला विहार के स्थान है सुंदर साथ जी। इसकी जितनी भी शोभा दिखिए आप कम है। यहाँ पर राज श्यामा जी के साथ विराजमान दिखिए। हर जगह में जहां भी चितवनी करते हैं, परम धाम के कोई भी हिस्से की चितवनी करते हैं, तो वहां पर राज श्यामा जी सखियों को और स्वयं को भी आपुलाई पानी हेरनु पर्छ चितवनी में ईश्वर सखी स्वरूप में स्वयं को भी देखिए। देखो साथ तुम सोए, ध्यान में देखिए उसको, पहले पढ़ करके उसका ध्यान करिए, फिर बिना पढ़े उसका ध्यान करना चाहिए। शब्द सुनते राज श्यामा में कहूं तो राज श्यामा जी का स्वरूप आंखों के सामने आ जाना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर इतने सारे हम सुंदर साथ बैठे ना, मैं कहूंगा कि लक्ष्मण न्यूपानी जी, आपके दिमाग में आ गया ना किसकी बात चल रही है, कौन लक्ष्मण जी हैं, दृश्य आ गया दिमाग में। इसी तरह से राज श्यामा जी बोलो तो ब्लैंक कर देता है, फिर ऐसा नहीं होना। राज श्यामा जी का स्वरूप आना चाहिए, किशोर राजकुमार राजकुमारी के समान, दुल्हा नए नवेली दुल्हा दुल्हन के समान सुंदर सा जी। और महल 24 हांस को, बड़ी नहरें, और जो है 24 हांस का महल सुंदर सा जी, जो रंग महल के दक्षिण दिशा में आया है। देखिए, इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है रंग महल, इसके पूर्व दिशा में जमुना जी 7 घाट और ये अक्षरधाम है। अब इसके उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, दक्षिण दिशा में ये हौस कोसर तालाब, और उसके दक्षिण में 24 हांस का महल। तो 24 हांस का महल सुंदर साथ जी, इसकी शोभा का वर्णन हम देखेंगे, किस प्रकार की अद्भुत शोभा है सुंदर साथ जी। ये देखिए, सबसे अद्भुत, सबसे यूनिक 5 भवन छठी चांदनी है। पूरा महल फव्वारों से और झरनों से, धाराओं से ढका हुआ महल है। छत में 25 फव्वारे हैं, एक उछल के उसी में गिरता है, बाकी गुर्जों की कुंडों में। वहां से फिर 24 धाराएं नीचे जमीन में आए कुंडों में गिरती हैं सुंदर साथ जी। सारा वर्णन ये चौपाइयों में तो संक्षिप्त में लालदास जी के द्वारा लिखवाया सुंदर साथ जी। 3 घंटा तक चर्चा होती है इस विषय में। और तालाब, बड़ी नहरें, और जो है बड़ी नहर कहते हैं यहाँ पर जेवरों के महल, और जमुना जी तो बता ही दिए सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर वन की जेवरों की नहरें हम देखेंगे। ये देखिए, ये है जेवरों के महल, और इसी को जेवरों की नहरें भी कहते हैं। ये जेवरों के महल तो 9 फिरावे हैं, 4 भवन ऊंचा, 8 भवन ऊंचा, 16 भवन, 32 भवन, 64 भवन, फिर 32 भवन, 16, 8 और 4 भवन। तो इस प्रकार जवेरों के महल, इसी के चारों तरफ जो हरा हरा हिस्सा है वो इसको वृक्षों का संकेत है। ये हरा हरा हिस्सा वृक्ष हैं, और यहाँ पर नहरें चलती इसके बीच में, उसी को जवेरों के महल कहते हैं सुंदर साथ जी। तालाब मानिक और 4 हार हवेली सोए, इस प्रकार मानिक पहाड़ और हौज को सर तालाब का भी सारा वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी। सारा चित्र जो है अभी मैं आपको दिखाने जाऊंगा तो पूरा 25 पक्ष के चित्र दिखाना पड़ेगा।
फिर भी मैं संकेत में आपको दिखाया था, अभी मैंने 24 देखिए जो है ना, हजुर वो चौपाई नहीं आ रहा है महाराज जी। आपको चौपाई नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, वो डबल हो रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा सुंदर साथ जी चौपाई? किसी को भी नहीं दिख रहा है महाराज जी। नहीं दिख रहा है। ओके, मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। आ रहा है महाराज जी। अभी बताइएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया अभी? आ गया महाराज जी। जी जी आ गया जी। वो वैसे मेरे इसमें शो कर रहा था, लेकिन कभी कभी आपस में फंस जाता है बहुत ज्यादा स्क्रीन शेयर होने की वजह से। तो सुंदर साथ जी ये बता देना बीच में कुछ गड़बड़ हो तो, क्योंकि टेक्निकल इशू हो जाता है। तो और महल 24 हांस को, बड़ी नहरें और जो 24 हांस का महल देखा, हौज को सर तालाब और मानिक पहाड़ की शोभा, ये सारा सुंदर साथ जी हम जो है संक्षिप्त में देखेंगे अभी। ये देखिए 24 हांस हौज को सर तालाब। सुंदर सा ये तालाब कोई छोटा सा तालाब नहीं है, मैंने चर्चनी में बताया था। कम से कम 90 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, 90 किलोमीटर लॉन्ग डायमीटर का ये तालाब है। और चारों तरफ ये देखिए चौरस पाल, फिर ढलकती पाल, यहाँ पर 4 घाट आए हुए हैं। 16 देवरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 देवरी, दक्षिण में 13 देवरी का घाट। और यहाँ पर बड़वन के वृक्षों की 5 सारी शोभा। इसी तरह से मानिक पहाड़ का भी शोभा मैंने आपको चर्चनी के क्लास में बताया था सुंदर साथ जी। चूंकि जैसे ये चाहे वितक की चौपाइयां हो, चाहे परिक्रमा सागर श्रृंगार की चौपाइयां हो सुंदर साथ जी, चौपाई जब पढ़ेंगे चर्चनी समझ करके चौपाई पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत वो दृश्य खड़ा होता है। चर्चनी को समझे बिना करेंगे तो देखिए कितनी अद्भुत चौपाई मानिक पहाड़ की। चारों तरफ 12,000 झरने, एक एक भूम नीचे गिरते गिरते गिरते, देखिए एक एक भूम नीचे गिरते हुए झरने। देखिए यहाँ से पानी गिरता है, फिर नीचे गिरते 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 आगे की तरफ आते जाता है। मानिक नक के ऊपर ये मानिक नक का ये पहाड़ है। चार हार हवेली सोए, तो अब 4 हार हवेली दिखेंगे सुंदर साथ जी। 4 हार हवेली किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? याद है किसी को 4 हार हवेली किसको बोलते हैं? छोटी राम। छोटी राम ये छोटी रांग सुंदर साथ जी, छोटी रांग को 4 हार हवेली बोलते हैं। तो आइए हम चित्र में भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, छोटी रांग कहां पर इसमें, ये देखिए ये है छोटी रांग की हवेलियां, 1 2 3 4। तो हवेलियों की 4 हारें चारों तरफ घेर की आई है। क्योंकि इसकी 4 हारें हैं छोटी रांग की हवेलियों की, इसलिए इसको 4 हार भी कहते हैं। इसके बाद ये सागर का भी चित्र देख लीजिए। 8 सागर 8 जिमी, 32 हांस में 8 सागर और 8 जिमी आए हैं। ये देखिए 32 हांस में 8 सागर 8 जिमी है। इसका मैंने बताया था चौड़ाई के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं। तीसरे भाग में भी चौड़ाई में जो तीसरा भाग है उसमें 32 हांस में 32 महाहवेलियां, और बीच के जो दूसरे भाग में 1 जिमी 1 महाहवेली, फिर 1 सागर 1 महाहवेली, 1 जिमी 1 महाहवेली, 1 सागर 1 महाहवेली, इस तरह से अल्टरनेट आते गए हैं।
तो बीच वाले हिस्से में 16 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी हैं। यहाँ पर बेशुमार खेलने के स्थान है, आनंद लीला विहार करने के सुंदर साथ जी। यहाँ पर यह जो हवेलियां हैं 12,000 हवेलियां, एक एक जो महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। इनकी ऊंचाई भी जो है एक 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचाई है। पहले तो 12,000 भौम, फिर एक एक भौम में 12,000 भौम है। 4 हार हवेली सोए, चारों तरफ सागर के और जिमी के हुए, चारों दिशा और चारों कोनों में 8 सागर हैं और उनके बीच बीच में 8 जिमी आए हैं। मौलात बड़ी रंग की गिरदपाल कैसो, इस प्रकार से बड़ी रंग की हवेलियां गिर्द, एक जैसे कोई महानगर के किनार पर चारों तरफ किला होता है, उस तरह से इसकी शोभा है सुंदर सत जी। गिरदपाल कही सोए, पाल का मतलब होता है ऊंचा स्थान। पूरे परम धाम के किनार पर एक पाल के समान ये शोभायमान है। और 8 सागर और पहाड़ पुखराज, 8 सागर और पुखराज पहाड़, सारा वर्णन धाम धनी करते हैं। ये तो चौपाई में केवल संक्षिप्त में बताया जा रहा सुंदर साहब जी। धाम धनी बताते हैं, याद करो पुखराज पहाड़ में हम कैसे धाम धनी के साथ खेलते हैं। वहां पर सुखपालों में बैठ करके जब जाते हैं तो वहां पर किस प्रकार धाम धनी के साथ में लीला विहार करते हैं, ये देखिए। सुखपालों में बैठ करके आते हैं यहाँ पे, या तो आकाशी महल की चांदनी में उतरेंगे या तो पुखराज की चांदनी में यहाँ पर। और सुखपालों से जैसे उतरते हैं सखियां दौड़ पड़ती हैं, राज जी श्यामा जी सखियां उतरते हैं, लेकिन सखियां जैसे चारों तरफ का दृश्य देखकर तुरंत आकर्षित होती हैं। यहाँ के जो बगीचे हैं, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, दौड़ते हुए वहां पर वृक्षों के बीच में खेलने लगती हैं, पकड़न पकड़ाई, और वहां पर प्यारे प्यारे पशु पक्षियों के साथ भी खेलती हैं। बेशुमार झूले भी आए, हिंडोले भी आए, वहां पर झूला झूलने लगती सुंदर साथ जी। तो ये यहाँ की अद्भुत लीला सुंदर साथ जी, किस प्रकार से हम धाम धनी के साथ में लीला विहार करते हैं, सारा वर्णन ये देखिए। प्यारे प्यारे पशु पक्षी पंख वाले घोड़ों पर सवारी करते हैं। यहाँ पर देखो कि मैं बैठी हूं, पंख वाले घोड़े पर मैं बैठी हूं, ऐसे चितवनी में फील करिए, धारणा कीजिए कि मैं बैठी हूं। ऐसे बहुत सारे पंख वाले घोड़े या सुखपाल बैठ करके हवा में उड़ रहे हैं। फिर अकेले नहीं, राज्य के साथ में, कभी सखियों के साथ में, कभी राज्य के साथ में मैं बैठी हूं, कभी सुखपाल में, कभी पंख वाले घोड़े पर, कभी शेर घोड़े हाथी पर सवारी का आनंद लीजिए, वहां पर झूला झूलने का आनंद लीजिए। प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का देखिए कितना प्यार करते हैं आपसे और कितना आपको लाड लडाते हैं, आपको पुकार रहे हैं परम धाम की। प्यारे प्यारे पशु पक्षी, वहां के वृक्ष, नहरें, फव्वारे, महल पुकार रहे हैं कि सखियों अपने निज सुखों की ओर जल्दी से वापस आओ। ये कहां पर इस संसार के माया में कब तक बैठे रहोगे, कब तक यहाँ पर दुखी हो रहने के लिए बैठे रहोगे। सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा परम धाम की शोभा को याद करिए, ये धाम धनी का वाणी का संकेत है। पहाड़ पुखराज, जमुना जी यहाँ प्रगटी है, बेवरा करते हैं श्री राज, यहाँ से जमुना जी प्रकट होती है पुखराज पहाड़ से। सुंदर साथ जी, ये सारा वर्णन जो है हमने सुना था, और ये यहाँ पे देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से 4 धाराएं, पुखराजी ताल, ये पुखराज पहाड़ में देखिए घाटी की सीढ़ियां हैं और आकाशी महल, यहाँ पर सारी शोभा हमने पहले समझा अच्छे से। तो ये देखिए जहां जमुना जी प्रकट होती है तो पहले ढपी जमुना होती है, उसी को महल पट्टी कहा गया। फिर खुली जमुना जी, इसी को चौपाई में क्या कहा, जहां महल पट्टी खुली, जहां पट्टी महल खुली चली, मरोड़ खाया, और उसके बाद जमुना जी राइट साइड दक्षिण दिशा में टर्न लेती है, मोड़ खाती है, मरोड़ खाती है। इन दरमियान कई भात हैं, सब कहे हैं तो इस प्रकार अनेक प्रकार से सारी बातें आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से मरोड़ खाएगी जमुना जी, ये देखिए जमुना जी टर्न ले रही है, मरोड़ हो गया। तो यहाँ पर चारों कोनों में 4 महल हैं, फिर एक चबूतरा, एक महल, एक चबूतरा, इस प्रकार 5 महल और 4 चबूतरे क्रमशः आते हैं। ये महल बिल्कुल
रंग महल की चोरों सवेलियों के समान है, बस छत में गुम्मट है। तो यहाँ पर सखियां आती है तो इन महलों के अंदर जाकर के श्रृंगार करती हैं और आसपास के वृक्षों में खिलती हैं। ये चर्चा नित होते है भौम कही अद्वैत। इस प्रकार परम धाम 25 पक्षों की चर्चा नित्य प्रति होती है सुंदर साथ जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को पढ़ना छोड़ करके बस आंख बंद करके बैठे भी रहोगे तो क्या ध्यान करोगे? वाणी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ना ज्यादा जरूरी है सुंदर साथ जी। वाणी पढ़ने के बाद आप चितवनी करो, चितवनी करने से थोड़ी मना है, लेकिन अब वाणी पढ़ना छोड़ करके सेवा समर्पण, वाणी मंथन, वैराग्य, ये सब जरूरी चीजें। चितवनी का क्रम सबसे लास्ट में आता है। नित्य प्रति ऐसी चर्चा होती है सुंदर साथ जी। भोम कही अद्वैत, स्वलीला अद्वैत भूमिका परम धाम की सुंदर साथ जी। अद्वैत या वहदत का मतलब क्या होता है मैंने बताया था पहले। वहदत कहिए इनको, एक इश्क तन मन, सबके अंदर एक इश्क है, सबका मन, सबका प्रेम संबंध। उदाहरण भी दिया था सुंदर साथ जी मैंने, जैसे वृक्ष, फल, फूल, डालियां, सब में आपस में कनेक्शन है कि नहीं? जड़ में पानी देंगे तो तना, डाली, फल, फूल, पत्ते सब जगह पानी पहुंच जाएगा। ये है वहदत। वहदत का मतलब ये नहीं कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, ये तो वहदत का मतलब भी नहीं होता। मार्फत का तो मतलब कुछ और ही होता है। जो राजश्यामाजी सखियों के बीच प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती हैं, वो 30,000 हरफ हैं जो मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा, दुनिया उसके योग्य नहीं थी। और यदि मार्फत का अर्थ ये करें कि राज्य के सिवा कहीं कोई नहीं रहता तो 30,000 हरफ कहां से आएंगे इसमें? एक ही लाइन में हो गया पूरा। वो तो अद्वैत जो कहते हैं वो वहदत को कहते हैं, मार्फत को नहीं कहते हैं। और वहदत को भी जो अद्वैत कहते हैं उसका भी अर्थ क्या है? जैसे जड़ में पानी देते हैं, डालियां, फल फूल, पत्ते सब जगह पानी पहुंच जाता है, सब में अंदर से एक कनेक्शन है, उसको वहदत कहते हैं। 25 पक्ष में सब हैं, उड़े सुनते द्वैत। 25 पक्ष में सब जो है आत्मा का निज आनंद है, निज सुख है। पूरे परम धाम में राजश्यामा जी है, केवल मूल मिलावे में राज जी है, ऐसा कहां लिखा है? अभी हम बैठे हैं मूल मिलावे में, उसका भी ध्यान करना है कि हम कैसे बैठे हैं, कहां बैठे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी बस मूल मिलावे के सिवा क्या कहीं और का ध्यान नहीं करना, ऐसा लिखा है वाणी में। विचार करने की बात है सुंदर साथ जी। वाणी में ऐसा कहीं लिखा है कि मूल मिलावे सिवा कहीं का ध्यान ही मत। सुरता एके राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामाजी साथ जी तले भौम बैठे हैं, जहां वहां पर हम बैठे, इस बात को याद रखो। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि निज सुखों को भी याद करो। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए जे। जहां का प्रसंग चलता वहां का वर्णन कहते हैं। खोज को सर का प्रकरण है, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने कहा होच को सर में आने के लिए कहा है, मूल मिलावे में जाने के लिए थोड़ी कहा है। ऐसा अर्थ थोड़ी लेते हैं, जिसका प्रकरण चल रहा है वहां पर आने के लिए कहते ही है। तो सुंदर साथ जी भ्रांति बस मूल मिलावे का कर लो और कहीं का करने की जरूरत नहीं है। ये प्राणनाथ जी पन्ना जी में सब सुंदर साथ को 25 पक्ष का क्यों करवा रहे हैं? श्रृंगार ग्रंथ में भी 8वां 9वां प्रकरण देख लीजिए, श्रृंगार मार्फत की वाणी है, क्योंकि राज्य के सिवा किसी के स्वरूप का वर्णन नहीं किया, ऐसा भी बोलते हैं कुछ सुंदर साथ। 8वां 9वां प्रकरण श्रृंगार का पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है सुंदर साथ जी। 25 पक्ष में शोभा स्वरूप लीलाएं सब है। लीलाओं में स्वरूप भी तो रहता ही है ना, स्वरूप का ध्यान नहीं करना ऐसा थोड़ी। लीलाओं में तो चलते समय राज्य कैसे दिख रहे हैं, झूला झूलते समय कैसे दिख रहे हैं, सारी बातें आ जाती है इसमें। उड़े सुनते द्वैत, माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है सुनते साथ। ये परम धाम की वाणी सुनते हुए संसार स्वप्नवत लगने लगता है, संसार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो यहाँ पर आशा, तृष्णा, चाहना, चिंता जो हमको प्रभावित किए रहती है, उड़े सुनते द्वैत। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, राज जी श्यामा जी
परम धाम में कौन कौन है लीलाओं में शामिल? श्री राज जी, श्यामा जी, दोनों जुगल किशोर। परमात्मा को युगल स्वरूप कहा गया। सुंदर साथ जी, छतरसाल जी ने यूं ही नहीं बिठाया बात साथ में बाईजूराज जी को, भावना उसमें प्रधान होता है। घर में स्वरूप श्रृंगार सेवा पूजा रखते हैं, कई सुंदर साथ का तर्क ऐसा रहता है, बस एक ही वाणी रख दो, राज जी को एक ही स्वरूप। युगल स्वरूप की क्या जरूरत है? वाणी तुम राज जी तो श्यामा जी दोनों एक ही में। लेकिन सुंदर साथ जी, भावना कैसे बनती है? युगल स्वरूप का श्रृंगार होने से ही भावना बनती है। तो बोलेगा पन्ना जी में तो बस एक ही स्वरूप दिखते हैं। ये पन्ना जी में प्राणनाथ जी का मंदिर अलग है, बाईजूराज जी का मंदिर अलग है। आपके घर में भी दो मंदिर बनाओ, फिर अलग अलग क्यों बनाने का? परम धाम के भाव से युगल स्वरूप का भाव पैदा होने के लिए युगल स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। रूहें रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप न, और रूहें जो है दरगाह में, उस रंग महल में रहती हैं अपने प्रीतम धामधनी के साथ में, तीनों एक स्वरूप हैं। किस तरह से एक स्वरूप है? डालियां फल फूल पत्तों के समान, जड़ में पानी दो सभी जगह पानी पहुंच जाता है। एक स्वरूप का अर्थ ऐसा नहीं कि बोले राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, तो फिर तीनों क्यों कह रहे हैं? हाँ, फिर प्रेम की लीला कैसे होगी? राज्य किससे प्यार करते हैं? देखिए, आप और आपका बच्चा एक स्वरूप है कि नहीं? आप और आपके बच्चे में एक रूपता होता कि नहीं? एक दिली होती कि नहीं होती? बच्चे को कोई मारेगा तो आपको चोट लगेगा, बच्चे को कोई सम्मान करेगा तो आपको लगेगा कि आपको ही सम्मान मिल गया। ये एक स्वरूप होने का मतलब है कि सब एक ही, सबके अंदर, सब राज्य श्यामा जी सबके अंदर एक तार जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन जुड़ा हुआ सबके अंदर। डालियां फल फूल पत्तों के समान। सागर ग्रंथ में जो 7वां प्रकरण है, 7वां सागर है जो निस्बत का सागर, वहां जाके देखिए निस्बत की व्याख्या समझाया है। और वहदत का भी जो एक दिली का तीसरा सागर है, वहां भी जाकर के देखिए। ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग, और साथ में कौन? विष्णु भगवान की बात नहीं है, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जो परम धाम में अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी है, ये दोनों एक ही अंग। अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी का नाम है लक्ष्मी जी। भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छा सो प्राकृत। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की बात है सुंदर साथ जी। ये है अंग श्री राज के, ये राज्य के, ये भी राज्य के ही अंग है। ये पांचों अद्वैत एक संग, पांचों अद्वैत स्वरूप है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अद्वैत स्वरूप में आते हैं, वहां की संपूर्ण परम धाम अद्वैत स्वरूप में आते, स्वलीला अद्वैत। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंद्र, भगवान अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में कई करोड़ों ब्रह्मांड बन करके लय प्राप्त हो जाते। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे, पल फिरे उड़त है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। उसका पलक झपकने मात्र समय में, अर्थात पलकों को झपकाने से मतलब नहीं है, संकल्प मात्र से, कुन हो जा मात्र, संकल्प करने मात्र से हो जाता है, और लय हो जा संकल्प करने से लय हो जाता है। त्रिदेव समेत पूरा ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। अक्षर आवे मुजरे को श्री धाम धनी के दीदान, अक्षर ब्रह्म धाम धनी के दर्शनों के लिए नित्य प्रति सुबह 7:30 बजे चांदनी चौक में आते हैं। मुजरा कर पीछा फिरे रिचावे परवरदिगार, इस प्रकार दर्शन करके वापस लौट जाते हैं, धाम धनी को रिझाते हैं। धामधनी के दर्शनों की आशा लेकर के आते हैं, दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। जहां राज के दिल में इश्क रब्द कारण, जहां धामधनी के दिल में क्या हुआ था, किस कारण खेल में आना पड़ा, संसार में क्यों आना पड़ा, अब यहां पर विषय कर रहे हैं। राज्य ने पहले से दिल में लिया, अचानक से कुछ नहीं होता वहां पर। और मैंने इश्क रब्द कारण आपको पहले समझा दिया था। जो अष्टप्रहर का जो मंगलाचरण का सेवा पूजा था, वहां पर भी अष्टप्रहर का जो मंगलाचरण था वहां पर समझाया था मैंने। एक बखत हक हादी, एक बखत की बात है। दायम का मतलब अभी जो एक बखत, उसके बाद रोज रोज बात होता था। अनादिकाल से बातचीत होगा कि इसका रब्द मेरा, तो अनादिकाल से फिर पहले दिखा देना था ना। तो महाकारण क्या था?
रूहें बेनियाज थी 20 दरगाह 12,000, जाने ना आपस की साहेबी अपार। अपनी भी पहचान महिमा महिमा नहीं जानती थी, परम धाम के सुखों की भी महिमा नहीं जानती थी, धाम धनी के प्रेम की भी पहचान नहीं थी। प्रेम की पहचान क्या? सुधना सा लाड जी केडा पार यखराज जी हमको कितना प्यार करते। इस संसार में भी देखते हैं, माता पिता तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को कभी कभी लगता है कि माता पिता तो हमको प्यार ही नहीं करते। जब दुख में जाते हैं तो पता चलता है कि माता पिता कितना प्यार करते। ये कारण बना सुंदर साथ जी, ये महाकारण नहीं है। महाकारण क्या है? रूहें बेनियाज थी 20 दरगाह 12,000। राज्य क्या इसका बर्बाद हो गया, ये इसका झगड़ा हो गया, या इसका अपना बड़ा कह दिया इसलिए माया में धकेल दिए? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है सुंदर साथ जी। जब मेहर का दरिया दिल में लिया तो खेल देखने का ख्याल उपजिया। जब मेहर का दरिया राज्य ने दिल में लिया तब खेल देखने का ख्याल उत्पन्न हुआ। इस करबद कारण बना, महाकारण जो था वो राज्य ने दिल में लिया था। ये उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। अनेक सुख देने को साहेबे दी फरामोशी, अनेक प्रकार का सुख देने के लिए धामधनी ने ये फरामोशी का खेल दिखाया सुंदर साथ जी। खेल दिखाए बेबरा किया, देखो मिल मोमिन। अब खेल दिखा करके सारा वर्णन कर दिया वाणी में, परम धाम की महिमा समझा दिया, 25 पक्ष की महिमा, राज्य कितना प्यार करते हैं, और सारा बात हमको परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा समझा दिया है। चाह करें खेल देखने में बरजेतीन, राज्य ने पहले दिल में सारा प्लानिंग ले लिया कि मैं इनको पहले खेल देखने की इच्छा इनके हृदय में उत्पन्न करूंगा, और फिर वो मुझसे कहेंगी तो मैं उनको मना कर दूंगा। कैसे मना करेंगे? तुम भूलोगे तहकीक रहे न कहूं अकीन, तुम निश्चित रूप से भूलोगे। वहां जाकर के धनी कहे घर की रेसी न सूद, भूल सी आप रहसी ना ये बुध। धनी ये मना किए 3 बेर, तब हम कहिया फिर। ये राज्य ने वहां पर जो हुआ, लेकिन इसका पहले दिल में प्लानिंग लिया। ये 47 नंबर की चौपाई में प्लानिंग चल रही है राज्य के दिल में, कि मैं उनसे कहूंगा कि तुम, वो मुझसे इच्छा करेंगी, मैं उनसे कहूंगा कि तुम वहां जाके भूल जाओगे। इस तरह से सारी स्टोरी दिल में ले रहे। तब रब्द करें मुझसो मेरो कहियो ना माने सो, इस प्रकार तब वो मुझसे आकर के रब्द करेंगे। रब्द ने खेल क्यों नहीं दिखाते? आप कहते हो कि आप हमको बहुत प्यार करते हो, तो फिर ये क्यों नहीं दिखाते? सरकरा करकरा न चयात न विषम अमृतम भवेत। शक्कर कंकड़ नहीं हो सकता, ना विष अमृत विष हो सकता है। आप हमारे लिए अप्रिय क्यों हो रहे हो? तब सुपन दिखाऊंगा, देखिए सुपन दिखाऊंगा, प्लानिंग कर रहे हैं, तब मैं इनको दिखाऊंगा। इन्हों पे मंगाए किसी, इन्हीं के द्वारा मंगा करके इस तरह से मैं दिखाऊंगा। राज्य ने पहले दिल में लिया सारा स्टोरी, ब्रज राज जागनी, कंप्लीट स्टोरी दिल में ले रखा राज्य ने। अक्षर को इच्छा भाई, उसके प्लानिंग के अनुसार अब अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा हुई, और रूहों कैसा इसके आत्माएं सखियां ब्रह्म प्रियाएं राज्य के साथ में किस तरह से प्रेम और आनंद में लीलाएं करती हैं। कैसा प्रेम है उनकी, कैसी प्रेम लीला है? प्रेम कैसा है मतलब सिर्फ प्रेम कैसा, ऐसा नहीं, प्रेम में लीलाएं कैसी है, आपस में कैसा प्रेम व्यवहार है। प्रेम परिवर्धिकार सो क्यों रहे सार्थक, धामधनी के साथ में कितना प्यार, कैसा प्रेम है, और किस तरह से वो धामधनी के साथ में प्रेम और आनंद में लीलाओं में रहती है। यही तो सुंदर साथ जी मार्फत है, जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता था। गुह्य खिलवत कहते हैं इसको। तब हुक्म कुदरत मलकूती, तब राज्य के हुक्म से, कुदरत यानी प्रकृति, मलकूती यानी बैकुंठ, नश्वर जगत की ये जो प्रकृति है, ग्रंथों में प्रकृति लिखा है, और इसी को वेदांत दर्शन में, सांख्य दर्शन में माया लिखा है। सांख्य दर्शन में प्रकृति लिखा है, वेदांत दर्शन में और पतंजलि दर्शन में इसको माया लिखा है। मलकूती यानी बैकुंठ की जो प्रकृति है, नश्वर जगत की जो प्रकृति है, क्योंकि विष्णु भगवान के अंशरूप सभी जीवों को कहा गया है। राज्य के आदेश से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। हमेशा से अक्षर ब्रह्म के आदेश से सृष्टि बनती थी, लेकिन इस बार राज्य के आदेश से। अक्षर ब्रह्म पर भी फरामोशी का आवरण पड़ गया, तो वो आदेश कहां से देगा? ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी।
क्योंकि भय दीदार चाह जो इन अक्षर के दिल में सखियों का और वहां की लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा हुई। किन विद नूर जमाल मोमिन, किस प्रकार से नूर जमाल ने राज्य, मोमिन ने सखियां किस प्रकार से प्रेम आनंद में रहती हैं। नूर सिलसिले से उपजाती ने, तो हमेशा से जैसे उत्पन्न होता था उसी तरह से कैसे हुआ देखिए। जाकी इच्छा मूल प्रकृति, और इच्छा जब हुई तो अक्षर के हृदय में क्या होता था, हमेशा से क्या होता था, उनके हृदय में सुमंगला शक्ति उत्पन्न होती थी। सुमंगला शक्ति अक्षर के मन को फरामोशी का आवरण डालती थी, और उसके बाद अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखता है। उसी तरह से अब यहाँ पर राज्य की शक्ति से सारा खेल बना। या में महाविष्णु मन मनते त्रिगुण ताथे छिर थिर चर सब उत्पन्न, सारा कुछ उत्पन्न हुआ है क्रम से। सबसे पहले आदि नारायण, फिर उनके संकल्प एको हम बहुश्याम से त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोग थिर चर सब उत्पन्न। तब रूहों के दिल उपजिया हम खेल देखे भगवान। सखियों के दिल में भी इच्छा हुई, हमेशा से सामने अक्षरधाम में जानती भी थी, बातें भी करती थी। 9वीं भौम में दूरदर्शिका में बैठती, देखो सामने अक्षरधाम में करके वर्णन आया। 10वीं चांदनी में बैठते हैं तो राज्य अंगुली से दिखाते हैं वो सामने अक्षरधाम है। यही नहीं, जब सर्वरस सागर की तरफ जाते हैं घूमने के लिए तो सारे सुखपाल अक्षरधाम के ऊपर से होकर गुजरते। बड़ी वृत्त में वर्णन आया है। तो जब ऊपर से सुखपाल गुजरते हैं तो नीचे से अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी भी देखते हैं, सुखपाल जा रहे हैं सर। नीचे से अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी और उनके साथ जो पशु पक्षी की सेना है वो भी सब देखते हैं। देखो सुखपालों की सवारी जा रही है, ऊपर की तरफ देखते। लेकिन जब तक राज्य ने किसी के दिल में इच्छा नहीं उपजाया था तो कोई इच्छा भी नहीं हुई थी। हम खेल देखे भगवान, सखियों के दिल में अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा हुई। आखिर वो क्या करते हैं, अक्षरधाम में बैठे बैठे क्या लीला करते हैं। राज्य ने बताया प्रकृति की लीला करते हैं, माया जगत की लीला करते हैं। प्रकृति क्या होती है, माया क्या होती है, शुरू हो गया। वहां दुख है, बीमारी है, धीरे धीरे बात बढ़ती गई। मांगे आज राज पे हमें कब हो पहचान, आज तो हम राज्य से मांग के ही रहेंगे। 3 बजे सखियां जब तीजी भौम में पहुंची पड़साल में, राज्य ने पूछा हमेशा के समान, सखियों बोलो आज कौन से घाट जाना है। सखियां प्री प्लान करके आई थी, अक्षर के घाट, हमको अक्षर के घाट जाना है। सभी एक स्वर में बोलती, क्या कहती, अक्षर के घाट जाना है। पूरा एक मत होकर के आ गए, एक दिली। राज्य नहीं तो उपजाया तभी तो एक दिली है। कब तक इससे छिपा के रखोगे हमसे। हम आपस में रद्द करके आइया पास हैं कि अब यहां हम कौन कह रहा है, ये सखियां कह रही। हम आपस में रद्द करके धामधनी के पास में आए और 3 बजे वार्तालाप करते करते बज गया 4:30। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी 3 बजे से वार्तालाप चलता रहा कि खेल दिखाओ और न दिखाओ, ये सब झमेला चलता रहा। तो हम खेल देखने की रहे बड़ी चाह बुझक। राज्य से हमने कहा कि हमको खेल देखने की बड़ी इच्छा है। खेल देखने की हमारे दिल में, ये धामधनी अक्षर का खेल हमको दिखाइए, हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हो आप। बहुत मर्जिया इनको। राज्य ने ऊपर से तो मना किया, अंदर से इच्छा बढ़ाते रहे, अंदर से प्रेरणा दे रहे कि और मांगो, सामने से मना कर रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी इसमें कोई मतलब नेगेटिव थिंकिंग या सखियों को दुख देने की भावना नहीं थी, लेकिन उस समय बता नहीं सकते थे। ये इलम अंदर यूं कहे थे, ये जो निस्बत देखे थे दुख तीन में हक दिल के कई गूंज हैं। बहुत चाह जब किया उतारी भी चंदेर, ये सब दिखाने की बातें। एक बार ऐसा हो गया, एक बार वैसा हो गया। राज्य अपने आत्माओं को हर पल सोचते कि मैं कैसे सुख प्रदान करूं अपनी आत्माओं को। पहले हुक्म भगवान पे हुआ यशुपन, सबसे पहले अक्षर ब्रह्म पे हुक्म हुआ और वो फरामोशी में आ गए। सबसे पहले अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी का आवरण डाला और उसके बाद ये स्वप्न संसार की रचना हुआ। उतारी रूहें 3 में आइया खेल देखे। इस प्रकार
ब्रह्मात्माओं की सुरता खेल में आ गई सुंदर साथ जी। कहने के लिए कह देते हैं कि परम धाम से हम सभी सुंदर साथ आए हैं। आया कौन है और गया कौन है इस पे विचार करो। परम धाम से राज जी आया तो कौन आया? राज जी का आवेश, उसी को फारसी में जोश कहते हैं। उसी तरह से सखियों की और अक्षर ब्रह्म की सुरता आई है। जिसकी सुरता आती है उसका जोश न आवेश नहीं आता है, इसका जोश आवेश आता है उसकी सुरता नहीं आती। हमेशा समझिए, जोश आवेश का मतलब है जागृत अवस्था में है राज्य, और सुरता आने का मतलब है कि फरामोशी में आ गए। पहले आए ब्रज में रहे 11 वर्ष 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज लीला में रहे। राज्य महाराज की आवेश शक्ति कृष्ण जी के तन में आई, राज्य परम धाम से नहीं आए। ध्यान से, श्यामा जी की सुरता राधिका जी के तन में आई, राधिका जी परम धाम से नहीं आई। और सखियों की स्थिरता गोपियों के अंदर आई है, गोपियां परम धाम से नहीं आई। ता पीछे पहुंचे वृंदावन, एक रात रोशन। अब वृंदावन कौन गया देखिए, ब्रिज वाला राधा कृष्ण गोपियां भी वृंदावन नहीं गई। राज्य का आवेश निकल कर नया योग माया का जो तन बना था, नया योग माया का जो तन बना था, योग माया नो दे धरी ने श्यामा जी थया थे। योग माया के नए तन में श्यामा जी की सुरता जो राधिका के तन में थी, योग माया की जो नई राधिका थी उसके अंदर गई। राज्य का भी स्वरूप नौतन था, ये पीयू स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार ने हमारा नौतन नौतन आकार। तो वहां पर राज्य ने जो नया बाकी बिहारी का तन धारण किया, तो उसमें राज्य की आवेश गई। कृष्ण जी नहीं गए ब्रज से, रास में कृष्ण भी नहीं गए, गोपियां भी नहीं गई, राधिका भी नहीं गई, सुरता गई। सुरता जो सखियों की सुरता यहाँ पर थी, योग माया में गोपियों ने भी नया तन धारण किया। वहां पर एक रात तो कहेंगे, लेकिन वो अखंड रात्रि रास की रात्रि थी। कि तो तुमको इच्छा रही तो आए तीसरी बेर, उसके बाद भी हमारी इच्छा बाकी रह गई, खेल देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो यहाँ पर तीसरा ब्रह्मांड की रचना करना पड़ा। इन्ना इंजुलना सूरत तुम वास्ते उतारी खेर। कुरान के जो 97 सूरा है, 97 प्रकरण कह सकते हैं, उसका जो पहली आयत है, अन्ना अंजल ना हो फी लैलतुल कद्री, अर्थात उसका जो सूरह का नाम तो सूरह कद्र है। सूरह कद्र क्या कहते हैं कि तुम क्या जानो कद्र की रात क्या है। ये कुरान हमने कद्र की रात में नाजिल किया। इसमें रूहें और फरिश्ते अपने रब के हुक्म से दुनिया में उतरते हैं, और उसी में कहा कि सुबह होने तक के, इस रात की सुबह होने तक उन पर खुदा की सलामती रहती है, खुदा की मेहर रहती है। सुंदर साथ जी, हम सभी के ऊपर फरिश्ते रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। वो 1000 महीने से बेहतर कद्र की रात क्या है? 11वीं सदी का जो समय है, और परमात्माएं ब्रह्म सृष्टि श्री सृष्टि को ही वहां पर रूहें फरिश्ते कहा गया। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी 3 सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ध्यान से, ये प्रकरण गंभीर विषय, चर्चा का विषय है। इस प्रकरण में किसी किसी प्रकरण में आता सेवा का विषय आता है, ध्यान से सुनेंगे। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी 3 सूरत। रसूल साहब ने 3 सूरतें धारण किया। बसरी महल की हकी, अर्थात तन की बात नहीं है, अंदर जो स्वरूप है। ये बोलेंगे बसरी अलग है, मलकी हक के, और हक्की अलग है। आखिरी आखिरी करते, इसमें पहले कई बार समझा चुका। सुंदर साहिब चुपाई काफी है। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी 3 सूरत, 3 सूरतें धारण किया उन्होंने, बसरी मलकी हकी। और ब्रज से गिनते हैं तो 5 तन हो जाते हैं, अरब से गिनेंगे तो 3, और ब्रज लीला से गिनेंगे तो 5 दिन। 5 रोज रब के दिखावत तुमको ये थे। मैंने भी तक में ही चुपाई आई थी, और वाणी में भी चुपाई है। क्यों 5 बेर हम वास्ते क्यों कर सागर में डारे आप। स्वयं राज जी थे और श्याम जी की आत्म थी, इसे अच्छे से स्पष्ट कर दिया हूं। क्योंकि मोहम्मद जो है राज्य को भी नहीं कहते मात्र, जैसे मोहम्मद है वैसे मोहम्मद शब्द है। राज्य के जो आवेश से युक्त जो आत्मा है उसको मोहम्मद या मोहम्मद कहते। तो वहां पर भी तीनों में वही सूरत है। 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 शक्तियों का विवरण आ रहा सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रकाश हिंदुस्तानी में एक चुपाई में कह दिया, श्री धनी जी को जो सातम दुल्हन
नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतिबो पहुंची सरत। सुंदर साथ एक चौपाई में घेर दिया। अब डिस्क्रिप्शन वाणी में दूसरे तीसरे जगह लिखा है, लेकिन सुंदर साथ को पढ़ना नहीं है, बस एक ही चौपाई पढ़ करके अर्थ कर देना है। आगे पीछे डिस्क्रिप्शन देखिए, यहां पर 5 चौपाइयों में 5 शक्तियों का डिस्क्रिप्शन है, विवरण है। 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर। इससे पहले सुंदर साथ जी जो चौथे या पहर में जो आया था 5 शक्तियों का वर्णन, उसमें 5 शक्ति में श्यामा जी की आत्म नहीं था, रूह करके लिखा था, वो ब्रह्मात्माओं के अंदर 5 शक्तियों की बात थी। लेकिन यहाँ पर महामती जी के तन में 5 शक्तियों की बात है। तो सबसे पहले देखेंगे, हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर। लश्कर यानी सेना को कहते हैं, फरिश्तों का यानी देखिए सुंदर साथ जी, देखने के लिए तो संसार में एक ही स्वाप्निक चेतना शक्ति है, लेकिन कार्य के हिसाब से उसके भी विभिन्न रूप हो जाते हैं। यहाँ पर हम संसार के कण कण में जो कहा जाता है कि कण कण में ब्रह्म सत्ता है, उसी को ही यहाँ पर फरिश्तों का लश्कर कह दिया। हुक्म, एक तो मूल राज्य के दिल की इच्छा को भी हुक्म कहते हैं, और यहाँ पर कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को भी हुक्म कहते हैं। क्यों ना करत हुक्म को हुक्म, इसलिए चौपाई श्रृंगार का मैंने बताया था पहले। जब्राइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत। जब्राइल जो कुरान में अलंकारिक रूप से जिब्रील कहा गया, वास्तव में धनी का जोश की शक्ति है। वो जोश की शक्ति क्या करती है? वकालत, इन्हें सत्य असत्य की पहचान करा देती है। जो उसकी शक्ति मेरे अंदर होगी तो मुझे सत्य असत्य का पूरा पहचान हो जाएगा, भ्रमित नहीं करने देगी, मुझे भ्रमित नहीं होने देगी। तुमको साफ रखिए, पूजा करने के लिए परिक्रमा नहीं लगा रही है, हमारी रक्षा करने के लिए निगहबानी कीजिए खासे बंदों पर। तुमको साफ राखी, कहूं पेट ना सके लत, हमारे हृदय में माया का प्रभाव ना आ जाए। सुंदर साथ जी, राज्य की जोश शक्ति के बिना ना एक कदम भी हम राज्य की तरफ आगे नहीं बढ़ा सकते। जो हम थोड़ा सा जागृत होकर थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहे हैं, राज्य को याद कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी, वो भी राज्य की कृपा से और राज्य की शक्ति से ही कर पा रहे हैं। और लास्ट में हक हिम्मत देसी तहकीक राज्य पूर्ण शक्ति प्रदान करेंगे, जब माया के साथ पैर के ठोकर से मार करके दूर कर देंगे, इच्छाओं कामनाओं से दूर हो जाएंगे, धाम धनी के प्रेम याद में ईश्वर में डूब जाएंगे। सुंदर साथ जी, लेकिन अभी से राज्य नहीं डुबाना चाहते, लीला बंद हो जाएगा ना, फिर जागनी लीला क्या करेंगे? राज्य के प्रेम में डूब कर सारे राज्य के ध्यान में खो जाओगे तो फिर राज्य के ही याद में सब डूबे रहोगे, तो फिर जो संसार की भी तो एक जागनी लीला है, सारी दुनिया को भी अखंड मोक्ष देना है, ब्रह्मात्मा को भी जो है सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त करना, जागृत होना, उसके बाद जो है लास्ट में इश्क मिलेगा। हक हासिल कर रूहन परदेसी इश्क सबन, लास्ट में इश्क मिलेगा। असराफिल आइया अपनी फौज बनाए। असराफिल कौन है? अक्षर की बुद्धि को भी असराफिल कहा जाता है, और राज्य के नीच बुद्धि को भी असराफिल कहा जाता है। यानी पहले मैंने दिल्ली के प्रसंग में अच्छी तरह से बता दिया था। अपनी फौज बनाए, यहाँ पर भी वही प्रसंग सुंदर साथ। फौज क्या है कि अभी सभी ब्रह्मात्मा को जागृत बुद्धि प्राप्त हुई, लास्ट में सारी दुनिया में एक एक प्राणी को जागृत बुद्धि मिलेगी। तो ये जागृत बुद्धि जो है जगह जगह जो सबको मिल रही है, इसको उसकी फौज कह दिया। सुर फूका संसार में कलाम रब्बानी गाए। सुर फूक चुका है, पहला सुर फूक चुका है, दूसरा सुर फूकना बाकी है। पहले सुर फूकने से क्या है कि जागृत बुद्धि आ तो गई संसार में, लेकिन अभी मात्र ब्रह्मात्मा को मिली है। देखिए सुंदर साथ जी, ज्ञान और जागृत बुद्धि दो अलग अलग चीजें, लोग जल्दबाजी में दोनों मिला देते हैं। जागृत बुद्धि का ज्ञान, ज्ञान अलग है, बुद्धि अलग है। इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी दूजा नूर तारतम। एक निज बुध अलग है, दूजा नूर तारतम। निज बुध और तारतम दो अलग अलग चीजें। धर्म के 10 लक्षण में भी आप देखिए, वहां पर भी विद्या और बुद्धि को अलग अलग गिना है। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शोचम, इंद्रियम निग्रहम, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध इति धर्म 10 लक्षणम। तो धी यानी कि शुद्ध बुद्धि और विद्या यानी कि ज्ञान, ये दो अलग अलग चीजें। तो यहां जागृत बुद्धि मिलती है तब तो ज्ञान समझ में आता है। ज्ञान बुझने को लागे बुद्धि चाहिए। बुद्धि एक समझने के लिए क्षमता है, और ज्ञान जो है विद्या है जिसको समझना है। तो जागृत बुद्धि
आ गई संसार में, ब्रह्मात्मा को मिल चुकी है, यही सुर फूकना है। असराफिल भी कोई रणसिंघा लेकर के फूकने वाला फरिश्ता नहीं है, न जब्राइल कोई फरिश्ता है, न असराफिल कोई फरिश्ता है। राज्य की जागृत बुद्धि को असराफिल कहा और अक्षर की बुद्धि को भी कहा, लेकिन ये अलग से कोई फरिश्ता ऐसा रणसिंघा लेकर के फूकने वाला नहीं है। और ये देखिए सुंदर साथी, सुर फूका संसार में, वाणी का अवतरण हुआ तो वाणी क्या अक्षर जागृत बुद्धि से अपने अकेले अवतरित हो गई। वाणी जो है अक्षर की बुद्धि से अवतरित हुई कि वाणी से अक्षर की बुद्धि को ज्ञान हुआ। तारतम्य सब सुध परी, लीला अंदर की घर। वाणी से तो अक्षर की सुध परी है। सुर फूका संसार में कलाम रब्बानी गाए, तारतम कुरान के रहस्य खोल रहे हैं वाणी के अंदर में, तो यही सुर फूकना है। सुंदर साथ जी, वाणी अकेले किसी एक शक्ति से अवतरित नहीं हुई है, 5 शक्तियों से मिलकर के अवतरित हुई है। अभी रिपीट करूंगा 5 शक्ति, अभी पहले चौपाइयां हो जाए। रूह अल्लाह आए तुम पर, 3 पहने जामे दोए। श्यामा जी, यहां पर रूह अल्लाह आए कहें, और पहले हमने जो पढ़ा था प्रकरण में, वहां पर क्या था? 5वें प्रकरण में, प्रहर में या चौथे प्रहर में पढ़ा था हमने 5 शक्तियों का, चौथे प्रहर में पढ़ा था। तो क्या था उसमें? वहां पर रूह शब्द आया था, यहाँ पर रूह अल्लाह आया, वहां पर रूहें शब्द आया था। ब्रह्मात्माओं को 5 शक्ति में गिना गया था, वो ब्रह्मात्माओं के अंदर 5 शक्ति की बात थी वहां पे। और यहाँ पर सुंदर साथ जी के अंदर 5 शक्ति की बात है। रूहों तुमको खेल में से ढूंढ कर सोए, और तुमको श्यामा जी की आत्म माया के खेल में से ढूंढ करके निकाल देगी, निकाल रही है। और सजिम के सुकन जिनसे हो शिफायत, ये परम धाम की वाणी, इससे शिफायत होती। शिफायत ने सिफारिश नहीं है, शिफायत ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने को ही मोहम्मद की शिफायत का है। मोहम्मद साहब शिफायत करेंगे, अर्थात हक्की स्वरूप के रूप में मोहम्मद साहब शिफायत कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। दीदार होए हक का सुकुम वास्ते लिया, इस ब्रह्मवाणी के बिना दीदार नहीं हो सकता रब जी का। हक इलम से होते अर्श बका दीदार। यदि बिना वाणी के दर्शन होता तो वाणी किसके लिए लाए? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी बोले जरूरत नहीं है, बस चितवनी में बैठे रहो। सुंदर साथ जी, कौन सा वो पुराने में लौट आ रहे हैं, जैसे पहले सब लोग लौट लौट करके वापस पुराने में आ गए। मोहम्मद साहब के भी अनुयायी कहा चौपाई में कि वो भी आखिर निराकार ही मानने लग गए। तो भी 90,000 हर्फ की बात तो सारी क्या हुआ? फिर ऐसे ही हालत हमारा भी हो जाए। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी छोड़ दो तो फिर निराकार तो हो ही जाएगा। और से जिम के सुकन जिनसे शिफायत दीदार है हक का, सो तुम वास्ते ले आए, ये हमारे लिए वाणी आई है, ब्रह्म ज्ञान आया है। अब देखिए फिर से 5 चौपाइयां, 5 चीजें बका से उतरी। पहला क्या है? हुक्म आया तुम पर। हुक्म जब्राइल जोश, धनी का जोश, असराफिल जागृत बुद्धि, रूह अल्लाह श्यामा जी, अर्श जिम के सुकन तारतम ज्ञान। ये 5 शक्तियों का वर्णन है। अब अपनी बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है? सुंदर साहब जी, वाणी का जवाब वाणी में लिखा है। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब अपने मन से सोचते रहने से जवाब नहीं, वाणी में कोई बात बाकी रह गई है तो आगे बढ़िए, दूसरे जगह उसका जवाब मिलता है। ऐसे मैंने पहले कई बार दिखा चुका हूं, बड़ी वृत्त से, वाणी से, रोशननामा से, सभी ग्रंथ से मैंने दिखा चुका हूं। मैं पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें फिर अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। सो तो सागर सुख के वर्णन करते हैं जे है, इस प्रकार धामधनी परम धाम के सागर समान सुख है, अनंत, जिसमें दिन रात डूबे रहो तो भी कम है। वो परम धाम के 25 पक्ष के स्वरूप शोभा लीलाओं में दिन रात डूबे रहो तो भी पूरा नहीं हो पाता। सुंदर साथ जी, 30 दिन में पूरे परम धाम की चितवनी का एक तरीका बताया मैंने, कल दिखाया था, शुक्ल पक्ष की सैर, कृष्ण पक्ष की सैर। वो भी तरीका सुंदर साथ जी 30 दिन में होता है, पूरी तरह से लगो तब। विचार जिनको विवेक, जिसके हृदय में विचारशीलता है, विवेक है, समझदारी है, कहां नश्वर संसार के पीछे भागे जा रहे हो। विचारशीलता क्या है? कोई आपको नई बात पता चले, विचार करना,
रूढ़िवादिता और अंधभक्ति को देखते हुए ना ये तो नई बात लिया है, इसको नहीं मानेंगे। विचारशीलता है, जो विचार करने की शक्ति है, विचार चिंतन की क्षमता है, जिसको पहचान समझदारी है, वो प्राणनाथ जी की वचन, ये ब्रह्मवाणी के वचनों पर विचार करते हैं। ये बात सच तो लग रही है, ग्रंथों से प्रमाणित भी हो रहा है, ध्यान से सुनते हैं। वो सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीराज, और सातों स्वरूप राजी महाराज के, सुंदर साथ जी। ये जो 7 स्वरूप के विषय में भी सुंदर साथ जी थोड़ा सा आता है बात, और इसके विषय में मैं आपको प्रमाण के समेत बताऊंगा, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय बाकी ना रहे। तो ये देखिए, ये है श्रृंगार ग्रंथ, और इसको मैं आपको तीसरे प्रकरण की ओर ले जा रहा हूं। देखेंगे तीसरा प्रकरण, ये तीसरा प्रकरण शुरू हो चुका है, और इसके जो है लगभग 52 या 58 चौपाई है। थोड़ा सा लिख लेते हैं। हाँ, ये 52 नंबर की चौपाई है। ये देखिए, श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है। सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिर ले, 2 रास 5 अर्श जिम, बोझ दिया न सिर से रूपो। श्रृंगार की चौपाई है सुंदर साथ जी। तीसरा प्रकरण 52 नंबर की चौपाई है। अब इसमें चौपाई के सामने हम और ज्यादा जोर नहीं लगा सकते, लेकिन ब्रजरास का भी जैसे ऊपर आया था कि हमने 11 साल 52 दिन तक ब्रजरास की ब्रज लीला में आए, फिर रास लीला में आए, तो रास लीला का श्रृंगार का वर्णन वाणी में भी किया है, तो किया होगा, लेकिन शुरुआत में समझने के लिए होता है सुंदर साथ जी। फाइनली हमारा ध्यान परम धाम में ही रखना, परम धाम के मूल स्वरूप में ही ध्यान रखना होता है, ये निश्चित है। सुरता एके राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामाजी साथ जी तले भौम बैठे। मूल मिलावे में जो स्वरूप है, 2 रास का, जो रास जी का श्यामा जी का श्रृंगार रासलीला का रास ग्रंथ में है, सागर ग्रंथ में 3 राज जी का और 2 श्यामा जी का श्रृंगार है। इसी को कहा, ये मैंने फिर से दिखाता हूं, देखिए, 2 रास 5 अर्श जिम। श्रृंगार की चौपाई है सुंदर साथ जी। 7 कोसों को उपजा में ही पूरे मनोरथ का जिस प्रकार वर्णन करके सब सुंदर साथ के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं, और उनका जो इच्छा पूर्ण कर देते हैं, जो परम धाम के सुख पाने की इच्छा है, वो सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज। अब फिर शुरू हो गया सुंदर साथ जी। परम धाम पुखराज पहाड़ के चारों तरफ, अब मैं चित्र नहीं दिखाऊंगा, अब ये फिर से 10-15 चौपाइयां फिर से परम धाम का वर्णन है। अब अपने दिमाग में चित्र खड़ा करिए। रंग महल का वर्णन करते हैं, फिर पुखराज पहाड़ के चारों तरफ किस प्रकार महावन मधुवन सारी शोभा वर्णन करते हैं। अहिनिस केली करते हैं संग सैया श्रीराज नित्य प्रति, सुंदर साथ जी और वहां पर सखियां किस प्रकार लीला करते हैं, ये सारा कुछ हमने देखा सुंदर साथ। ये देखिए, ये पुखराज पहाड़, यहाँ पर चारों तरफ की शोभा का वर्णन करते हैं। 4 धाराओं में पानी यदि पुखराजी ताल में किस प्रकार गिरता है, उसके बाद ये 16 धाराओं में अद्भिज के कुंड में किस तरह से पानी गिरता है, यानी पुखराज पहाड़ का खड़ा चित्र भी आ जाता है। और यहाँ पर हर एंगल से देख सकते हैं सुंदर साथ जी। समझने वाले सिर्फ चित्र देख करके सारी शोभा दिमाग में आ जाती है। यहाँ पर क्या देखना है कि राज जी के साथ में, श्यामा जी के साथ में सभी सखियां, और मैं भी स्वयं में खड़ी हूँ किशोर सखी स्वरूप में, राज जी के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज जी के साथ में लीला विहार कर रही हूँ। अपने आप को दिखना किशोर सखी स्वरूप में। 7 घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, श्री राज श्यामा जी के साथ में सखियां 7 घाटों में किस प्रकार पधारती हैं। वहां पर खेले सब संयन सो, श्री धाम धनी अर्धंग सब सखियां, और राज जी के साथ में उनकी अर्धांगनी श्यामा जी और अर्धांगनी सखियां सब मिलकर के राज जी के साथ कैसे खेलती हैं।
कैसे झूला झूलती हैं। कभी राज्य ताली बजाकर सखियों मुझे पकड़ के बताओ, आगे भागने लगते हैं। कभी सखियां मिलकर राज्य श्यामा जी मिलकर के नृत्य करते हैं मधुर संगीत पर। कभी जमुना जी में झिलना करते हैं, कभी पांचों भौम के हिंडोलों में झूला झूलते हैं। सारा वर्णन करते हैं। यहाँ पर अब लीलाओं का वर्णन शुरू हो गया। सुंदर साथ जी धामधनी के साथ कैसे खेलते हैं। दोनों पुलों पधारत कुंजवन मंदिर, दोनों पुलों में और कुंजवन के मंदिर में कैसे पधारते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए केल पुल बट पुल, यहाँ पर दोनों पुल में 5 भौम ऊंचे महल है। हर एक भौम में थंबों के मध्य हिंडोले हैं। 11 थंबों की 11 हरे हैं और उसमें झूले लटक रहे हैं। बड़वन के वृक्षों की 5 भौम में यहाँ पे हिंडोले। ये 5 घाट की देहरी। यहाँ पर जब आते हैं राज्य श्यामा जी के साथ में सखियां अनंत प्रेम के सागर में लीला विहार करते हुए राज्य का सुंदर स्वरूप प्रेम भरी बातें राज्य के साथ में अंग से अंग लगा करके झूला झूलती हैं। सारा यहाँ पर चितवन के द्वारा दिखाना पड़ेगा। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखे बिना चितवनी स्टार्ट होती ही नहीं है सुंदर साथ जी। जमुना जहां मरोर खाए के आए ताल मिलियों कर, जमुना जी पहले तो दक्षिण दिशा में मुड़ती है, फिर 7 घाटों से होकर आगे जाती है तो पश्चिम दिशा में मुड़कर हौज कोसर तालाब में समा जाती है। हौज दिखावत है तो सो और चारों घाट, हौज कोसर तालाब धामधनी बड़े प्रेम पूर्वक सुंदर साथ के हित की भावना से दिखाते हैं। और चारों घाटों का भी वर्णन सुंदर साथ जी को दिखाया। इस प्रकार की शोभा है। ये देखिए तालाब में बताया था, ये पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट है, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट सुंदर साथ जी। टापो वर्णन करत हैं सब एक हीरे को सब ठाट। और बीच में टापो महल जो 3 भौम चौथी चांदनी है, वहां पर किस प्रकार की लीलाएं होती सुंदर साथ जी सारा वर्णन समझाते हैं। देखिए टापो महल में कब आते हैं ये, टापो महल की चांदनी, चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल। शुक्ल पक्ष की 14 के दिन रात में यहाँ रुकते हैं। चांदनी प्रकाश में टापू महल जो हौज कोसर का टापू महल है, 3री भौम चौथी चांदनी, 3 भौम चौथी चांदनी है। यहाँ पर राज्य श्यामा जी सखियां खड़े देखिए। यहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ, राज जी के साथ खड़ी हूँ, हम सब खेल रहे हैं। यहाँ पर दौड़ रहे, काफी लंबी चौड़ी जगह है। चारों तरफ तालाब का दृश्य देखिए, गहरा गंभीर जल, और फिर चारों तरफ चौरस पाल पर आए वृक्ष, और दूर दूर के जो ऊंचे महल है वो भी सारे यहाँ से दिखाई देते हैं। एक हीरे का सब ठाट है। हौज कोसर तालाब एक हीरे का पूरा बना हुआ है। गिरद ताल के वन भला, और हौज कोसर तालाब के चारों तरफ बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारे हैं। आगे पहाड़ मानिक पहाड़ का वर्णन शुरू करते हैं। इसके आगे दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है। एक माणिक नग के अंदर, माणिक नग कौन से रंग का होता है, लाल रंग का। बीच महल खेलन का, जहां खेलत हक के बीच में जो खेलने के स्थान है यहाँ पर, वहां पर राज्य के साथ में श्यामा जी के साथ सखियां खेलती हैं। ये देखिए यहाँ पर अनेक प्रकार की हवेलियां महल सब चीजें हैं। बीच में ये पानी का पाइप था जिसे 12,000 पतली छिद्र से पानी निकलता है। फिर चारों तरफ बगीचे हैं, और थंबों के किनार पर चारों तरफ 11,980 भौम से ऊंचे हिंडोले लटक रहे हैं। इस सारी शोभा का वर्णन समझाते हैं। जो गिरद देखिए, गोल हवेली, चौरस हवेली, यहाँ पर जो खेलने के विभिन्न स्थान हैं, महल हैं, सारा वर्णन समझाते हैं सुंदर साथ जी। सभी स्थान खेलने के हमारे सुंदर साथ जी। याद रखिए रेसिडेंस सिर्फ रंग महल है, बाकी स्थान में घूमने जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि सारे कमरे या सारे महल हमेशा भरे हों, कोई जरूरी नहीं है। इस संसार में आपके 4-4, 5-5 मकान बना के रखे रहते हैं कई लोग। मुकेश अंबानी का देखो 15 माले का मकान है, 4,000 करोड़ का बनाया था उसने। कि रहने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, तो क्या पूरे कमरे में हमेशा 3 लोग कैसे जाएंगे? जरूरी थोड़ी कि रंगमहल के पूरे भवन में बैठे रहे हमेशा, हर एक हवेली, हर एक कमरा सब हमेशा ही भरा रहे। सुंदर साथ जी वाणी के आधार पर देखिए, वाणी में पशु पक्षियों को अनंत कहा है, बेशुमार कहा है, लेकिन सखियों को कोई एक चौपाई में बेशुमार लिखा तो होना चाहिए। कहाँ लिखा है बताओ जरा। या अभी हम मूल मिलावे में बैठे हैं, बाकी हवेली
खाली है कि नहीं खाली है? क्या सभी हवेलियों में बैठे हुए हैं सखियां? सभी हवेलियों में, रंग महल के सभी भवनों के सभी हवेलियों में, सभी मंदिरों में सखियां बैठ करके संसार का खेल देख रही हैं। पूरा परमधाम ही मूल मिलावा भरा खचाखच जनरल डब्बा बन गया परमधाम। सुंदर साथ जी विचार करिए, वाणी के मामले परम धाम के विषय में अपनी बुद्धि से एक शब्द भी सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। वाणी से बाहर एक शब्द भी नॉट अलाउड। 24 फुहारे बीच में, परे 24 बुर्जे, तो 24 हांस के महल में जो छत में 24 फव्वारे और बीच का एक 25वां फव्वारा है, और उससे क्या होता देखेंगे। ये देखिए, और आगे चलते हैं। यहां पर बीच में जो छत है, बीच में 25 फव्वारे हैं, एक फव्वारा उछल के उसी में गिर जाता है, और बाकी 24 फव्वारे उछल के 24 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। और उसके बाद फिर आगे 24 धाराएं नीचे गिरती हैं। इसी को चौपाई में कहा जा रहा है। 24 फुहारे बीच में, परे 24 गुर्जे, 24 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। फिर तासों परे 24 चादरें, उसमें से भी फिर 24 चादरें नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरती। यहां से 24 चादरें नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरती। देखिए, पहले ऊपर से गिर के यहां पर आया गुर्जों के कुंडों में, फिर गुर्जों के कुंडों से चादरें नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरती, फिर यहां से नहरें आगे बढ़ती है। गिरत पर परे कुंडे, जमीन पर पहले गुर्जों के कुंडों में गिरती है, फिर नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरती है। धनी मानिक पहाड़ को कर दे तो वर्णन, मानिक पहाड़ का भी वर्णन करते हैं धामधनी। अभी बोलेंगे कहा झमेला, बस आंखें बंद करके मूल मिलावे का करते रहो, बस राज शर्मा जी क्या करते रहो, ये चरणों में एक बिंदु लेकर के बिंदु को देखते रहो। ये कौन सा सिद्धांत है? वाणी में कोई छुपाई हो तो कृपया बताएं। युगल स्वरूप का श्रृंगार स्वरूप और लीलाओं का पूरा वर्णन किया है, परिक्रमा से लेकर के श्रृंगार तक, महामती के बड़ी वृत्त में भी। सुंदर साथ जी, फिर से फंस गया सुंदर साथ जी, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो इस प्रकार ये मानिक पहाड़ को कर दे तो वर्णन, जहां हिंडोले दो पहाड़ बीच सुन सुख पावे मोमिन। तो दो पहाड़ जैसे दो अलग अलग महल हैं, और आकाश में जाकर के उन पहाड़ों के बीच में बड़े हिंडोले लटक रहे हैं। सुंदर शाह जी देखिए, ये देखिए बड़े हिंडोले हैं, लेकिन ये आए कहां पर है? इसमें देखते हैं। तो चित्र में सुंदर साथ जी सब छोटा ही छोटा बना हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या कि जो ये देखेंगे, ये इसमें जो चारों कोनों के 4 महल हैं, वो चारों कोनों के 4 महल को यहाँ पर पहाड़ कह रहे। तो 2 पहाड़ के बीच में जैसे हिंडोले लटक रहे। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पहाड़ों के बीच में जो क्रेन चलती है ना, गाड़ी जो बिजली से चलने तार से लटकते हुए छोटा सा लिफ्ट जैसा चलता है, 2 पहाड़ों के बीच में हिंडोले लटक रहे हैं। इस तरह की शोभा है सुंदर साथ जी। सुन सुख पावे मम्मी, सुंदर साथ जी सुन करके सुख होता है। जित फिरती हवेलियां चौखुनी गिरत भाई, जहां पर मानिक पहाड़ में गोल हवेली है, चौरस हवेलियां हैं, रंग महल में भी थी, लेकिन यहां पर कैसी है? यहां पर बड़ी बड़ी हवेलियां, 12,000 मंदिर, हर एक में फिरते बड़े दरवाजे आए। इस प्रकार एक एक हवेली में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। इतना विस्तृत वर्णन आया सुंदर साथ जी। मानिक पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, मानिक पहाड़ के वैसे तो चारों तरफ गोलाई में महानदाई है, लेकिन उस सब का पानी इकट्ठा करके दक्षिण दिशा में बाहर की तरफ वन की नहरों की तरफ जाता है सारा पानी, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। जेवरों के महल से पानी आया मानिक पहाड़ में, मानिक पहाड़ से पानी वन की नहरों की तरफ जाएगा। आते समय सागर से अंदर की तरफ आता है, जाते समय अंदर से बाहर की ओर जाता है। तो दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ तो दक्षिण दिशा में है ये रंग महल के, मानिक पहाड़ के भी दक्षिण दिशा ने बाहर की तरफ एक निर्मल नदी है। वैसे तो पूरा परमधाम में जो भी नहर है, नदी है, तालाब है, सभी का पानी निर्मल है, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा है। इसमें भी ध्यान से देखिए, दूध से भी उज्जवल कलर का है, देखने में दूध से भी उज्जवल कलर है, पीने में मिश्री से भी ज्यादा मीठा है।
अत्यंत निर्मल जल है, ताकि सिफत कह दिखा भी उसकी महिमा समझाते हैं। उस जल का वर्णन करते हैं कि जल कैसा है, उज्जवल है, दूध से भी उज्जवल, खुशबोए सुगंधित है, खीर दूध के समान उज्जवल। दो बावजे देहुरे बने, बड़ी हीरे की पड़साल, और मानिक पहाड़ के चारों तरफ जो महानद आई है, उस महानद के दोनों तरफ जो पड़साल लिखा है, इसको देहलान भी लिखा है बड़ी वृत्त में। तो देहलानों थंबों की दो हारें दोनों तरफ है। मानिक पहाड़ के जो महानद है, महानद के दोनों तरफ जो पाल है, उन पालों में थंबों की दो दो हारें हैं, जिनकी छत पर गुम्मट बने हुए, देहुरे ने गुम्मट बना हुआ है। सुन सैया कामिल होत अति कुशाल, सखियां भी सुन करके उनके दिमाग में दृश्य खड़ा हो जाता है। कामिल यानी योग्य, यहां तो मैं चित्र दिखा रहा हूं, लेकिन सुंदर साथ जी योग्य सुंदर साथ की पहचान है। मैं कहूं हौज कोसर तालाब, तो उनके दिमाग में हौज कोसर का चित्र अपने दिमाग में खड़ा हो जाना चाहिए। बार बार चित्र का आवश्यकता नहीं है, ये तो समझने के लिए। होत अति कुशल, सखियां सुंदर साथ सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। जहां राज रमत है वन की जो महलात, वन के महल सुंदर साथ, वन के महल दिखेंगे, कैसी सुंदर शोभा है वन के महलों की। ये देखिए, ये है वन के महल। वृक्षों के ही महल बने हुए सुंदर साथ जी, वृक्षों के डालियों फल फूल पत्तों के सारे, ये देखिए इसमें वृक्षों का ही दीवाल बन गया, डालियों पत्तों के दीवाल, दरवाजे, छत, झूले, सब वृक्षों के फल फूल डालियों पत्तों के ही बने हुए। यहाँ पर राज्य श्यामा जी सखियां रमन करते हैं। राज्य के साथ में श्यामा जी सखियां आनंद में लीला विहार करती हैं, झूला झूलती हैं। देखिए मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, आगे पीछे अपने को किशोर सखी स्वरूप में देखती हूँ। राज्य के साथ हम डालियां पकड़ के, या सखियां सब डालियां पकड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। वृक्ष भी चेतन, डालियां सबके हाथ है, मान लो डालियां नीचे होती हैं, सखियां डालियां पकड़ लेती, फिर पकड़ के ऊपर सीधे ऊपर पहुंच जाती है। दूसरी बॉम्ब में, फिर तीसरी बॉम्ब में दौड़ते हुए सखियां, और उनका शरीर नगों का शरीर है ऐसा कहा गया है, थकती नहीं है कभी भी। अति सुंदर शोभा दे थे सो क्यों कर कहूं विख्यात, उसकी शोभा का वर्णन कहां से करूं मैं। अति ऊंची है अलंग गिरद्वाई फिरती, और वह अत्यंत ऊंची क्या है, छोटी रांग। इसके चारों तरफ जो है, मानिक पहाड़ के चारों तरफ, वन के महलों के चारों तरफ छोटी रांग हवेली है जो बहुत ऊंची है। गिरद्वाई फिरती, चारों तरफ घेर के आई है। चार हार महल बने या की शोभा कहूं, क्योंकि उसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं। आठों सागर एक है जहां रमन की ठोर, आठों सागर का वर्णन इस प्रकार किया सुंदर से, जहां पर राज श्यामा जी सखियां अनंत प्रेम आनंद में लीला विहार करते हैं। देखिए ये जो बड़ी रंग की हवेलियां, सागर नीचे जमीन पर है, लेकिन सागरों में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू महल है, और इनकी ऊंचाई भी जो है 14 करोड़ 40 लाख भौम है, महाहवेली के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे रमन के ठोर क्या क्या है। सागर के जो चारों तरफ देखेंगे, चारों कोनों में रेती का मैदान है, चारों दिशा में ये 12-12 हजार बगीचे हैं, और एक एक टापू महल अलग अलग है। सभी टापू महल, एक टापू महल से दूसरे इस टापू महल इसमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बीच में सागर को पार करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें 4 का 4 दिखाया है, 12,000 की 12,000 है, तो 2 टापू महल के बीच में भी सागर है। तो यहाँ से जहाज में बैठ के जाना पड़ेगा, या तो जल के जीवों पर बैठ के जाना पड़ेगा। तो देखिए समुद्र में जो मछलियां होती हैं और समुद्र के जो जीव होते हैं सब बड़े बड़े होते हैं। तालाब के जीव छोटे होते हैं, समुद्र के जीव भी बड़े बड़े, डॉल्फिन मछलियां, एक एक मछली पे 4-4 सखियां बैठ जाती, और यह उछल उछल करके छलांग लगा लगा करके मछलियां चल रही हैं, हम मछलियों की पीठ पर बैठे हैं। ऐसा ध्यान कीजिए, धारणा कीजिए सुंदर साथ जी। इस तरह से बड़ी रंग की हवेलियों के बेशुमार सुख हैं। चारों कोनों में देखिए रेती का मैदान, 4 लाख को उसका लंबा चौड़ा, पश्चिम के चौगान से भी बड़ा है ये। और यहाँ बगीचों की शोभा, चांदनी चौक देखिए 12 लाख बगीचे हैं।
ये है 12,000 टापू महल। चांदनी चौक पर 12,000 बगीचे, चारों तरफ 48,000 बगीचे हो जाते हैं। और यहाँ पर भौम मरुचे चौबुते पर फिर महा हवेलियां आ जाती हैं। और वाणी कई भांत की कह समझावत सब साथ। इस प्रकार सब सुंदर साथ जी को परम धाम का वर्णन करके समझाते हैं, परम धाम की शोभा समझाते हैं, वहां की लीलाओं के बारे में समझाते हैं सुंदर साथ जी। अब ये बताइए, आपने इतना सब सुना वहां की लीलाओं के बारे में, बल्कि लीला परिक्रमा ग्रंथ हकीकत है और श्रृंगार ग्रंथ मार्फत है। पता नहीं किस आधार पर कहते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में भी लीलाएं हैं तो श्रृंगार ग्रंथ में भी तो लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, स्वरूप का थोड़ा ज्यादा कर दिया है, क्योंकि स्वरूप राज्य का स्वरूप हमारे लिए सखियों के लिए प्रेम का स्रोत है, इसलिए राज्य का स्वरूप का वर्णन किया ज्यादा। साथ अब कोई धाम में पकड़ बिठाए हाथ। इस प्रकार सब सुंदर साथ को हाँ जी, 1 मिनट। आज स्क्रीन शेयरिंग ज्यादा होने से फंस जा रहा है तो। और बाने कई भांत की कह समझावत सब साथ। कई प्रकार से परम धाम की वाणी समझाते हैं। साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ। पकड़ करके बिठाना मतलब चर्चा सुना करके, चर्चनी समझा करके, वहां के लीलाओं का वर्णन सुना करके, स्वरूप का वर्णन सुना करके सुंदर साथ की सुरता को परम धाम में ले ही जाते हैं, पहुंचा ही देते हैं। सुंदर साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। इसीलिए कहा है कि वाणी पढ़ते पढ़ते भी चितवनी हो जाती है। सब सुंदर साथ को पकड़ बैठाए धाम हाथ, परम धाम में हाथ पकड़ करके पहुंचा दिया। कैसे? वर्णन करके, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करके। ए लीला केती कहूं रात होत पहर दो। इस प्रकार लीलाओं का वर्णन करते करते रात 2 प्रहर बीत गया, यानी कि 12 बज गए रात के। सुंदर साथ जी, यहां तो भी 9 भी नहीं बजा है, 12 बज गए। और ये कौन से ऋतु का वर्णन चल रहा है? ठंडी ऋतु का ही वर्णन चल रहा है। सारी सेवा का वर्णन ठंडी ऋतु के हिसाब से चल रहा है। कोई समय 3 जात है चर्चा कहीं समझावे सो, और कभी कभी तो 3 प्रहर बीत जाता चर्चा करते करते। सुबह के 3 बज जाते हैं। 9 बजे से चर्चा शुरू किया, कभी 12 बज जाता, कभी 1:30 बज जाता, कभी कभी 3 भी बज जाता। सुंदर साथ श्री राज पोढ़े पलंग पर गादी तकिए उठावे ये। और चर्चा के पश्चात, क्योंकि पलंग पर शयन करना है, तो गादी तकिए जो यहाँ पर सिंहासन पर है, वो जब उठते हैं उसके पश्चात तखत वाला जो गादी तकिया उठा देते हैं। और जो पलंग सैया की जो व्यवस्था है, बिहारी दास संग नातर है, और साथ ही शामिल सेवा के बिहारी दास जी और नाथा जोशी आदि सुंदर साथ जी ये सेवा करते हैं। यहाँ पर पहले शयन करने का जो स्थान है सैया, उसको तैयार रेडी कर देंगे। फिर जैसे यहाँ से उठ करके वहां जाएंगे तो तखत सिंहासन पर जो गादी तकिए हैं उसको भी उठा करके ठीक तरह से रख देंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी हमने देखा छठे प्रहर की लीला में इस तरह से परम धाम की चर्चा होती है। श्री महमद के संयनो ये छठे प्रहर की बीतक। इस प्रकार ये छठे प्रहर की बीतक है। श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना में स्वयं धाम धनी कर रहे हैं चर्चा, और परम धाम का चर्चा सुना रहे सुंदर साथ जी। 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन सुना रहे हैं, ताकि हमारी सुरता इस संसार में रहते हुए भी परम धाम में विचरण करे। सुंदर साथ जी, यही उद्देश्य है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ये पूरा मार्फत है सुंदर, तीनों ग्रंथ मार्फत के। और ये ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए ही, ये परम धाम का सुख देने के लिए ये ग्रंथ अवतरित हुए हैं। इसको छोड़ करके कोई शॉर्टकट नहीं है। चर्चनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, परिक्रमा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, कुछ नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। यदि आप ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हो तो बहुत बड़ी बातें हैं, इसके बाद भी बड़ी बड़ी बात है। किसके लिए कहा गया ये वाणी? न कहवाए माया माहे आवाणी पढ़ साथ माटे कहवाणी। अब कहो पहर 7वां जैसी सोहबत है। अब 7वें प्रहर की लीला का वर्णन करेंगे, अर्थात रात के 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक की जो लीला होती क्या है पन्ना जी में, यह सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महमद कहे सैयनो
महामत कहे सयनो। ए छठे प्रहर की बीतक, ए छठे पहर की बीतक। अब कहाँ पहर सातमा, अब कहो पहर सातमा। जैसी सोहबत हक, जैसी सोवत हक। जैसी सोहबत हक। हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, इस प्रकार हमने आज देखा छठी प्रहर की लीला में किस प्रकार परम धाम के ब्रह्म ज्ञान चर्चा का रस प्रवाहित होता है। सब सुंदर साथ परम धाम के प्रेम आनंद में डूब जाते हैं। सारा वर्णन हमने सुना। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी सुंदर साथ के मन में कोई जिज्ञासा हो अभी पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, इसमें मेरे ख्याल से कोई जिज्ञासा होना भी नहीं चाहिए और अच्छी बात है। फिर भी किसी के मन में जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज में फोन करके भी पूछ सकते हैं। और आज सुंदर साथ जी, मैं सब सुंदर साथ को सूचित करना चाहता था, पहले भी किया हूं मैं। सुंदर साथ जी, जो भी टीम में जो त्रैमासिक फाइनल क्विज होने वाला है, फाइनल लाइव क्विज होने वाला है, उसके लिए सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ सोचते हैं कि हम भाग नहीं लेते हैं, व्यर्थ में इतना प्रश्न कठिन कठिन आ जाता है। तो सुंदर साथ जी, ये भी देखिए इससे लाभ कितना होता है। सुंदर साथ को पूरा एक महीने का सार आ जाता है क्विज में, सबका रिवीजन भी हो जाता है। क्विज का उद्देश्य महान है, पहला दूसरा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि आज हमने देखा श्री वंदना जी का मतलब वीकली क्विज में नाम आया, तो सभी सुंदर साथ की तरफ से बधाई तो है, खुशी की बात है। लेकिन सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ निराश भी हो जाते हैं कि हमारा नंबर नहीं आया, ऐसा भी हो जाते हैं। हमने इतने महीनों से, इतने वीक से हर महीना सही जवाब देते हैं, फिर हमारा भी नहीं आया अभी तक। ऐसे भी कई सुंदर साथ होते हैं। तो सुंदर साथ जी, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो। हमारे में से किसी सुंदर साथ कोई पहला आ जाता तो हमको भी खुशी होना चाहिए। गलती से ही सही, हमारा पीछे से नंबर आ गया है तो भी गलती से, चलो अच्छा हुआ गलती से मैं ही पीछे हो गया, मेरे दूसरा कोई सुंदर साथ गलती से पीछे हो जाता, उससे अच्छा यही हुआ कि मैं पीछे हो गया। तो भी सुंदर साथ सभी जो है, इसमें खेल भावना भी बोलते हैं इसको, खेल में हार जीत होते रहता है, इसलिए खेल में हारने या जीतने पर कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए इससे। तो सभी सुंदर साथ जी से वही निवेदन है, इसमें जो सुंदर साथ से पहले भी टीमों में भाग लेते रहे हैं वो अवश्य भाग लीजिए। इसमें ज्यादातर तो रिवीजन ही, रिपीट ही होने वाला है। पहले और दूसरे महीनों के जो क्विज हैं वही रिपीट होने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न वही रिपीट होंगे। तीसरे महीने का थोड़ा सा नया प्रश्न आएगा। आप लोग को बहुत ज्यादा प्रश्न रिपीट करने का ही आवश्यकता है, बस ज्यादा तो आपको नया बहुत मेहनत नहीं होगा। और मैंने बताया था, पिछले दोनों लाइव क्विज का वीडियो आप देख लोगे तो वैसे भी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो सुंदर साथ जी, आइए फिर मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण निपानी जी से निवेदन करूंगा, ये कार्यक्रम की रूपरेखा को वो आगे संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करता हूं मैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधारा आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज के छठी प्रहर के लीला में भी सुंदर साथ जी चर्चा का विषय रहा, और हर रोज मानिए बीतक साइम में एक प्रकरण में 10 साल के लीला के विषय में है सुंदर साथ जी। ज्यादा तो 45 से 17 से 51 तक का जो सेवा का प्रसंग है वो है, लेकिन हर रोज परमधाम 25 पक्षे का वर्णन होता था सुंदर साथ जी। उसी हिसाब से ये वाणी अवतरित हुआ है बीतक साहिब का। आस बाई के धाम हृदय में स्वयं धामधनी विराजमान होकर सुनिए सुंदर साथ जी चौपाए। अभी आया छठी प्रहर में, मई पर से 3 बेर चर्चा करने वाला कौन है?
स्वयं धामधनी। और खेल में आने के लिए किसने बरजे थे हमको? स्वयं धामधनी ने, साक्षात विराजमान है। और चर्चा में यही प्रसंग आया है सुंदर साथ जी, इसको अमल करें, हम अपने जीवन में उतारे सुंदर साथ जी। जब ये हर चौपाई मेरे लिए कहा है, मैं परम धाम की रूह है और मेरे लिए ये चौपाई ये वाणी अवतरित हुआ है, ऐसे भावना आ जाएगा तो जल्द ही जल्द आत्म जागृति हो जाएगा सुंदर साथ जी। हम कहते हैं कि इस प्रकरण इस भाव के लिए यहाँ पर उसके लिए अवतरित हुआ है, नहीं